और भगवान का देखो, नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप होगा, ये मालिका में लिखा है। और जल प्रलय भी होगा, पर्वत के ऊपर बन्या भी होगा, तो बहुत सारे लोगों का विनाश भी होगा, इसके बारे में भी लिखा है। जो सनातन धर्म में रहेंगे वो लोग बच जाएंगे, कल की मालिका को अनुसरण करेंगे वो लोग निस्तारण पा जाएंगे। तो ये चेतावनी है नेपाल के लिए, बहुत बड़ा तबाही होगा। बिहार भूखंड को लगा के नेपाल में भूकंप रहेगा, बिहार में भी तबाही होगा। ठीक है, तो मालिका को अनुसरण करो। और जो सनातन धर्म जो ग्रुप है हमारा, उस सनातन धर्म की जो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़, अपने आप को जोड़ो, जैसे कि क्या क्या करने के लिए जरूरी है सनातन धर्म के लिए, उस धारा को अनुसरण कर सकोगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बस मैं जय श्री माधव को रक्षा करेंगे, चाहे पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, जो देश में भक्त लोग हैं उनको बचाएंगे, अच्छे लोगों को रखेंगे, पर बुरा लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उस समय 2032 के बीच में होने वाला है, और 32 के बाद सत्य युग का आरंभ होगा। इसीलिए आप समय नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है वो ही होगा। और अभी कल की लीला सारा विश्व में, कहीं जल प्रलय हो रहा है, कहीं अमेरिका जैसा देश अग्नि में, आग में जल गया, कुछ नहीं कर पाया। अभी यूएस में फ्लड होता है, सुपर फ्लड, ऐसे पहाड़िया क्षेत्र पर फ्लड होगा जहां 100 फीट पानी हो जाएगा। बड़ा समय विनाश क्या आ रहा है, रोग महामारी फैलेगा। देवी माता घर घर में घूम के भक्तों का चिन्ह बंद देखेंगे, कहां भक्त हैं। जो लोग धर्म में रहेंगे, शाकाहारी बनेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पठन करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, वो लोग बच जाएंगे। समय हाथ में नहीं है, बड़ा भयंकर समय की ओर धरती जा रहा है। खाने को नहीं मिलेगा, 1000-2000 रुपया एक चावल का केजी बनेगा। 15 दिन में एक बार खाने को नहीं मिलेगा। भक्त लोग नाम भजन करके बच के रहेंगे, उनका मृत्यु नहीं होगा। फिर सारा विश्व एक दिन, सभी देश जानेंगे यहां प्रभु है, सभी सनातन को लौटेंगे, और सारी धर्म का विलय सनातन में होगा। तो सभी अपने आप को सनातन धर्म का नीति नियम को पालन करके भगवान कल्कि की शरण में आएंगे। सारा विश्व में प्रभु कल्कि भगवान अपने भक्तों को रजा बनाएंगे। और उड़ीसा में, भारत की उड़ीसा में सुधर्मा सभा बैठेगा, जहां ब्रह्मदेव ने शुभ स्तंभ पहले से स्थापित किए हैं। ब्रह्मदेव का शुभ स्तंभ के करीब में सुधर्मा सभा बैठेगा। सारा विश्व का शासन का केंद्र उड़ीसा का बिरजा क्षेत्र बनेगा। दिल्ली सिंहासन पर कल्कि भगवान विराजमान करेंगे। और भविष्य शास्त्र में जो जो लिखा था उसका एक एक करके सत्य की आधार पर लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। तो इसलिए समय हाथ में 25 मसीहा हो गए, और 7 साल बड़ा है, 3-4 साल पार करना मुश्किल होगा। एक दिन में बीमारी आएगा, गांव गांव फैल, और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल्कि भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे।
और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।